वेलकम माई सेल्फ संदीप राजपूत, आपका प्लस एजुकेटर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी का दूसरा सेशन। ओके फ्रेंड्स, इस दूसरे सेशन में हम बात करेंगे एमसीक्यूज के थ्रू आपका ज्योग्राफी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे, उनकी हम चर्चा करेंगे इस दूसरे सेशन में। जिन्होंने अभी तक पहला सेशन नहीं देखा है वो देख लें। पहले सेशन में हमने बात की थी इंडियन ज्योग्राफी के, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे और उनमें हमने डिस्कस किया था इंडिया की स्थिति, क्या इंडिया की पोजीशन है, किस देशांतर में पड़ता है, किस आपके अक्षांशों के बीच में इसका विस्तार है, इसका उत्तरी सिरा कौन है, दक्षिणी सिरा कौन है, पूर्वी कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है। जब हम पश्चिम से पूर्व की तरफ मूवमेंट करते हैं तो क्या सिनेरियो आता है, क्या चेंजेस आते हैं, अक्षांश में कितना समय लगता है। कन्वर्सेशन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो मैंने 2 या 3 क्वेश्चन में आपको करके बताया था कि किस तरीके से 15 डिग्री का चेंज पड़ जाता है 1 घंटे में। तो वो सारा कन्वर्सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, पूरी स्थिति से रिलेटेड, ना कहाँ लंबाई है, कहाँ पूर्व से पश्चिम क्या लंबाई, उत्तर से दक्षिण क्या लंबाई, सारा इसकी सीमाएं किन किन देशों से लगी हुई हैं, इन सारे पे हमने बात की थी। आज कुछ क्वेश्चन रहेंगे हमारे जिसमें आपका पड़ोसी देशों से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। इंडिया के ज्योग्राफिकल रीजन से जो पड़ोसी देश जुड़े हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, कुछ और विस्तार से बातें करेंगे। लेकिन बिफोर प्रोसीडिंग द सेशन, आपको मैं ये बता दूं कि ज्योग्राफी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे लगभग, अगर मैं पीसीएस की बात करूं तो 20 से 22 क्वेश्चन इस सेक्शन से आते हैं। तो आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर 22 क्वेश्चन के राउंड या एक एवरेज मान लें, 20 क्वेश्चन मान लें, तो 20 क्वेश्चन एक बड़ा दायरा हो जाता है। तो इस वजह से ज्योग्राफी आपका प्रॉपर अगर तैयार होगा तो आप इजिली 20 आउट ऑफ 20 एटलीस्ट 18 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो जियोग्राफी में क्या क्या आएगा आपका, तो दोनों ही चीजें आती हैं इसमें, इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी। ठीक है, इस और एक पोर्शन आता है जो रिसेंट के मिनरल्स या जो भी प्रोडक्शन हुआ है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं। प्रोडक्शन मिनरल कौन से देश में किस चीज का ज्यादा प्रोडक्शन है, 1 2 3 रैंक क्या है। साथ में इंडिया की बात करें तो इंडिया में किस जगह कौन से ओर का, कौन से फूड का प्रोडक्शन होता है। तो ये सारी भी टॉपिक हम कवर करेंगे धीरे धीरे। तो ये आपके एग्जाम के लिहाज से कोई भी, अभी जैसे आपका बीईओ प्लान है तो बीईओ देन आरओ फिर पीसीएस, ये तीनों जो एग्जाम प्लान है तीनों के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो बिफोर प्रोसीडिंग द सेशंस, लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ, देन अबाउट प्लस, देन विच कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू ज्वाइन द सेशन, किन के लिए फ्रूटफुल है ये कोर्स, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये मेरे 12 में है कुछ, मैं बीटेक एंड एमबीए हूँ बाय एकेडमिक, 10 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। लास्ट टाइम आई एम इन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड एज अ एरिया मैनेजर। Along with these 10 years, last 4 years, I have provided coaching to various offline institute to civil aspirants. Some of those students are also selected, now working in a government job. और ये मेरा खुद का सिविल एक्सपीरियंस है। 2 times इंटरव्यू इन यूपीएससी में 2012 and 2014, multiple time mains written in from 2013 to 2017 in UPPSC. During these duration 3 times appear in interview and then आर ओ मेंस 2014 और 17 दोनों लिखे हैं। और यूपी ट्रिपल एस सी जब लोक सेवा आयोग कराता था, यूपी लोअर पीसीएस के नाम से, तो 2013 और 15 में मैंने इसमें भी इंटरव्यू दिए हैं। तो ये कुछ मेरा एकेडमिक और सिविल एक्सपीरियंस था अलॉन्ग विथ टीचिंग एक्सपीरियंस।
नाउ किन लोगों के लिए ये कोर्स बेनिफिट होगा, फ़ायदा करेगा, उनकी बात कर लें। फिर इसके बाद में हम प्लस के बारे में थोड़ा-सा आपको बताएँगे और फिर अपने क्वेश्चन सेशन पे चलेंगे। तो फर्स्टली देखें, मैंने जैसे बताया कि ज्योग्राफी एक ब्रॉड सब्जेक्ट है। इससे अप्रॉक्स अगर हम बात करें तो आपको ऑन एवरेज की बात करते हूँ, अगर मैं सारे एग्जाम्स को कंसीडर करूँ तो ऑन एवरेज अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन आप मान सकते हैं कि इस पोर्शन से आते हैं। और इट इंक्लूड्स बोथ इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। एंड थर्ड पोर्शन जो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, ये आपका करंट डाटा से रिलेटेड हो जाता है। ये प्रोडक्शन किसी चीज़ का भी हो सकता है, लाइक फूड और मिनरल्स एटसेट्रा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पर हमारा चर्चा रहेगी, फोकस रहेगी। तो फिलहाल तो जिनका बीईओ का एग्ज़ाम प्लान है 16 अगस्त को, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर सितंबर में आपका रिव्यू ऑफिसर का प्लान है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और देन लास्ट में अक्टूबर में पीसीएस प्री प्लान है, तो उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एस सी की अभी एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं आई है, बट क्वेश्चंस जो भी भाई बंधु यूपी ट्रिपल एस सी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये उनके लिए भी उतना ही फायदेमंद होगा, क्योंकि मैं क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल मॉडरेट रखा हूँ, जिसमें मैं आपको इस तरीके से लेके चलूंगा कि जो बेसिक वाला पोर्शन होगा किसी भी क्वेश्चन का, बेसिक पार्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसका, तो बेसिक पार्ट यूपी ट्रिपल एससी में जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं उनसे रिलेटेड होगा, तो उनकी तैयारी होगा। और थोड़ा सा उसके आगे के जो एक्सपेक्ट बताऊंगा वो थोड़ा सा टफ होंगे या एक्सपेक्टेड होंगे, तो वो आपके और एग्जाम जो लोग दे रहे हैं उनके लिए फायदेमंद हो। तो बेसिकली कोई भी एग्जाम जिसमें 3 फेज प्री, दो एटलीस्ट 2 फेज का है आपका प्री एंड मेंस का, तो दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा ये सेशंस। तो अभी नेक्स्ट पर मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करूंगा कि अगर आप अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किए तो क्यों ज्वाइन करना चाहिए, और क्यों मैं आपको प्लस क्यों ज्वाइन करना चाहिए, उसके बारे में बता के फिर मैं क्वेश्चन सेशंस पर ले चलूंगा आपको। तो देखो, अनअकैडमी एट अ टाइम अगर मैं बात करूं तो इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, टीचिंग प्लेटफॉर्म है। और इसमें बेस्ट क्यों है, कोई भी इंस्टीट्यूट बेस्ट क्यों होता है, क्योंकि उसके कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो और इंस्टीट्यूट में नहीं आपको मिलते। तो अनअकैडमी के ऐसे कौन से फीचर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा, फिर अपन सेशन पर चलेंगे। तो अनअकैडमी में देखो, दो टाइप की क्लासेस ली जाती हैं, एक स्पेशल क्लास और एक प्लस क्लास। ओके, स्पेशल क्लास जो रहती है वो आपकी डेमो क्लास रहती है। जस्ट आप कोई चीज़ परचेज करने से पहले देखना चाहते हैं डेमो, तो ये डेमो क्लास रहती है। इसमें हम आपको फ्री है तो कोई भी आप ऐप से या लैपटॉप से, वेबसाइट से इसको एक्सेस कर पाएंगे। 1 घंटे की क्लास रहती है, आप देख सकते हैं किस तरीके का कंटेंट्स रहता है, कौन एजुकेटर से आपको पढ़ना है, कौन एजुकेटर कैसा पढ़ाता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान सकते हैं। प्लस क्लास एक पेड क्लास होती है। पेड क्लास होती है बहुत ही मिनिमम फीस पर। इसमें हम आपका डिटेल एंड कंबाइंड स्टडी कराते हैं। डिटेल्स एंड कंबाइंड, व्हाट डू यू मीन बाय डिटेल्स की अगर मैं बात करूं, तो डिटेल्स का कहने का सेंस है मेरा कि इसमें आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, हर एक सब्जेक्ट के रहेंगे, लाइक जीएस ऑप्शनल, सारी चीज़ों के कंप्लीट नोट्स रहेंगे आपके। कंबाइंड इसलिए क्योंकि आपको एक ही बार पे करना होता है, उसके बाद में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, फ्रॉम प्री टू मेंस टू इंटरव्यू तक आपके साथ चलते हैं और आपके फाइनल सिलेक्शन को प्रोवाइड कराते हैं। प्री कंप्लीट होने के बाद में आपको मेंस के लिए आंसर राइटिंग सेशंस वगैरह मिलते हैं, डिस्कस होती हैं प्रॉब्लम्स। जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो बिफोर रियल इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू लिए जाते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन को एक कंप्लीटनेस प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, तो ये कंबाइंड पैकेज है आपका। अब डिपेंड करता है कि आप कितने दिन का लेते हैं, तो मैं सजेस्ट करता हूँ या तो आप 1 ईयर्स का लें इसे,
या 2 इयर्स का लें, फीस बहुत ही कम है। हालांकि पैकेज उपलब्ध जो आपके हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, देन 12 मंथ, देन 24 मंथ, इस तरीके के रेंज में उपलब्ध हैं। अगर मैं 20 मंथ की बात करूं, 12 मंथ की बात करूं, तो 12 मंथ के जो फीस है, मैंने मिनिमल इसीलिए ही कहा क्योंकि 12 मंथ का जो फीस है सिर्फ 7,000 है। वो भी जब आप किसी भी एजुकेटर का रेफरल कोड यूज करेंगे, लाइक मैं अपना रेफरल कोड की बात करूं तो संदीप राजपूत, तो इसमें 10% ऑफ हो जाता है और आपकी फीस सिर्फ बचती है 6300 रुपये। तो 12 मंथ की 6300 फीस अपने आप में बहुत ही कम है। लेट मी सी यू कंपेरिजन ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इंस्टीट्यूट, ऑफलाइन और ऑनलाइन। देखो क्या फायदे हैं आपके। पहली चीज, अगर आप ऑफलाइन कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो वहाँ फैकल्टी सिर्फ 4 से 5 एजुकेटर की रहती है और आप स्टक हो जाते हैं। मान लीजिए आपने पेड किया और उन 4-5 एजुकेटर में आपको उनका कंटेंट या पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं आया, तो आप चूंकि पे कर चुके हैं, कहीं जा नहीं सकते, तो आप स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं। बट अनअकैडमी प्लस में ऐसा नहीं है। किसी भी कैटेगरी की बात करूं, जैसे मैं यूपीपीसीएस की बात करूं, तो लगभग 45 प्लस टीचर हैं यहाँ पर। आपको मेरा पढ़ाना पसंद नहीं आता या किसी टीचर का पढ़ाना पसंद नहीं आता, आप एट अ टाइम दूसरे टीचर की क्लास देख सकते हैं। एट अ टाइम 4 से 5 कोर्स हर एक सब्जेक्ट पर जीएस के, लाइक हिंदी, आपका मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी, इकोलॉजी, जो भी आपका जीएस का पोर्शन है, सारे के 4 से 5 कोर्स चलते रहते हैं। आप किसी को भी चूज कर सकते हैं, तो आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी है और वो फ्लेक्सिबिलिटी है 10 टाइम्स ग्रेटर, 10 गुना ज़्यादा। यहाँ 4 से 5 हैं, यहाँ लगभग 45 हैं। फिर मैं बात करूँ एक फीस स्ट्रक्चर की, तो जहाँ नॉर्मली ऑफलाइन इंस्टीट्यूट की फीस 40 से 60 हज़ार और अच्छे इंस्टीट्यूट की फीस 90 से 1.5 लाख तक आपको देना होता है। यहाँ ये फी जैसे कि मैंने बताया 12 मंथ की सिर्फ है 6300 आफ्टर डिस्काउंट 10% ऑफ। तो 6300 एक बहुत ही मिनिमल फीस है, लगभग 10 गुना कम। तो आपका जो फैकल्टी है वो 10 गुना ज़्यादा है और फीस 10 गुना कम है, तो ये एक मेजर डिफरेंस है। थर्ड वन, मैं अगर बात करूँ कि अगर जब आप कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट करते हैं, किसी वजह से आपकी क्लास मिस हो जाती है, तो फिर वो मिस ही हो जाती है, आप उसे दोबारा नहीं देख सकते, नोट्स आप कॉपी कर सकते हैं। बट यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आपकी कोई आप जॉब में है, किसी वजह से क्लास मिस होती है, देन आप रिकॉर्डेड वीडियो सेशंस देख सकते हैं। आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं उन सेक्शंस की। जब जिस समय भी आप प्लस सब्सक्राइब करते हैं, उसके पहले के जितने भी वीडियो लेक्चर हैं उनके लिए एक्सेसिबल हो जाते हैं, बाद में तो आप देखते ही रहेंगे। तो पहला का सारा मटेरियल आपका, बाद का सारा मटेरियल आपका, इनकी पीडीएफ आपकी, ये सारी बहुत ऐसी फैसिलिटी हैं जो कहीं और प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलेंगी। सो अगर स्टिल आपने अभी तक प्लस ज्वाइन नहीं किया है, देन आई सजेस्ट कि आप प्लस ज्वाइन करें। और फॉर दोज हु हैव अ क्रेडिट कार्ड, देयर इज अ ईएमआई फैसिलिटी आल्सो अवेलेबल। आप ईएमआई के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। ईएमआई के थ्रू ज्वाइन करेंगे, आप पर मंथ पे करते रहते हैं, आपका कोर्स चलता रहता है। तो अगर अभी आपने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन करें और सब्सक्रिप्शन के लिए ये मेरा रेफरल कोड है, यूज करें और पाएं 10% ऑफ। नाउ अब हम चलते हैं अपने सेक्शन पर, ठीक है। और इसमें डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, उसके एक्सपेक्ट बताऊंगा, मैं बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बिफोर गोइंग टू द सेशन, यहाँ पर मैंने तीनों चीज़ें मेंशन कर रखी हैं, लाइक मेरा रेफरल कोड फॉर 10% डिस्काउंट, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर फॉर एनी डाउट एंड क्वेरी, you can call me on that number. I will resolve your academic and regarding to the unacademy any doubts, I will try to solve it. थर्ड वन मैंने दे रखा है टेलीग्राम का लिंक, इस पर आप जाके
ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ आपको स्टडी मटेरियल भी मिलता रहेगा। ओके, तो चलो फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे जो पूछा है वो ये पूछा है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं, कौन कौन से राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं। ऑप्शन आप देखेंगे और एक मेथड होता है जिसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, बाय द वे कई बार होता है कि हम सारे के बारे में अवेयर नहीं होते। जैसे यहाँ पर कोई भी एग्जांपल ले लें कि पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम एंड मेघालय, तो मे भी आपको पता हो कि नागालैंड नहीं है, रेस्ट है। अब ये आप श्योर ना हो कि असम है कि नहीं है, पश्चिम बंगाल है कि नहीं है, लेकिन अगर आप ये श्योर हैं कि नागालैंड नहीं है तो आप देखेंगे एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग तो नागालैंड इसमें भी है, आपका इसमें भी है, आपका इसमें भी है, और आप ये जानते हैं कि नागालैंड नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल एंड त्रिपुरा। हालांकि जो आपके टोटल बांग्लादेश की सीमा से लगे हैं राज्य, वो आपके इनके अलावा ये 4 राज्य तो हैं ही, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, लेकिन इसके अलावा एक और राज्य जो बांग्लादेश की सीमा से लगा है वो है आपका मिजोरम। लेट मी सी यू इन द मैप। आपको मैप में दिखाऊं अगर, तो देखो ये आपका एरिया पड़ता है बांग्लादेश का। ठीक है, ये बांग्लादेश है आपका। ओके, ये बांग्लादेश है, ये वाला पूरा पोर्शन आपका बांग्लादेश है। तो अगर आप गौर करेंगे इस चीज पर तो आपको कौन कौन से बांग्लादेश से लगे हुए मिलते हैं। वेस्ट बंगाल एक हो गया, इसके बाद में देखें आप मेघालय 2 हो गया, मिजोरम 3 हो गया, त्रिपुरा 4 हो गया, और एक आपका कौन सा रह रहा है, असम। देखो ये असम का पोर्शन हल्का सा टच होता है यहाँ पर बांग्लादेश से, तो ये 5 हो गए। कुल 5 राज्य बांग्लादेश से लगते हैं आपके। आप कोई अपने हिसाब से चाहें तो कोड बना लें, चाहे तो अगर आपका माइंड में मैप सेट हो गया है तो कोड बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है, ये पोर्शन रहता है। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन की सबसे अधिक जो भारत की सीमा है वो बांग्लादेश से ही लगी हुई है, कल के लेक्चर में मैंने बताया था, ये भी आप याद रख सकते हैं, एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ में नहीं मिलती। देखो भूटान के साथ में इन्होंने बोला है कि किस राज्य की सीमाएं भूटान के साथ में नहीं मिलती। करेक्ट आंसर तो आपका मेघालय है, लेकिन आपको फिर से मैप पर ले चलता हूँ। मैप के अकॉर्डिंग जब आपको याद दिला देंगे तो फिर बाद में आप भूलेंगे। अभी आंसर मैंने क्या बताया, आपका आंसर है मेघालय। ओके, अभी आप यहाँ देखिए, भूटान आपका ये रहा है ऊपर, ये भूटान है। अभी ये किससे मिल रहा है, आपका ये वाला सेक्शन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से मिल रहा है। यहाँ देखें ये थोड़ा सा सिक्किम है, सिक्किम से मिल रहा है। फिर यहाँ आएंगे आप, असम से मिल रहा है। यहाँ आएंगे अरुणाचल प्रदेश से मिल रहा है। लेट मी चेंज द कलर, कलर चेंज रहेगा ना तभी आपको क्लियर। ये हो गया सिक्किम वाला, ये हो गया वेस्ट बंगाल वाला, ये हो गया आपका असम वाला, ठीक है, और ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश वाला। तो 1, 2, 3 एंड 4 आपका भूटान से
4। ठीक, कितने मिलते हैं? 4। अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन थे आपके। फिर देखते हैं कौन से राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा म्यांमार से सर्वाधिक स्पर्श करती है? तो उसके लिए पहले तो आप ये जानेंगे कि अरुणाचल प्रदेश से कितने म्यांमार से कितने आपके राज्य, भारतीय राज्य स्पर्श करते हैं, फर्स्ट थिंग। दूसरा, किससे सर्वाधिक करती है? तो वैसे तो आंसर इसका है आपका करेक्ट अरुणाचल प्रदेश, लेकिन मैं फिर से आपको मैप पर ले चलूंगा। मैप के थ्रू समझेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ये आपका पोर्शन है, ये आपका म्यांमार है। क्या हो गया? इसके बाद में ये देखें आप, मिजोरम, देन मणिपुर। पहले कौन सा? यहीं से शुरू करें, मिजोरम, देन मणिपुर, देन नागा, देन फिर आपका अरुणाचल प्रदेश। ये पूरा अरुणाचल प्रदेश गया है। तो आपकी सर्वाधिक जो सीमा है, वैसे ये 4 म्यांमार जो भी करेगा, जो आपका म्यांमार से 4 भारतीय राज्यों की सीमा ओपेनिस्ट होगी। उसमें आपका रहेगा मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अभी ये देखें, करेक्ट आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक सीमा बनाता है। फिर इसके बाद में देखें कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ में सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। इसके बाद में, इसके बारे में मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको बताऊंगा कि एक कोड भी था, उसके थ्रू भी हम देख सकते हैं। सबसे लंबी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश के साथ में। कोड क्या था आपका? कोड था आपका BCPNMBA। ये मैंने कोड बताया था आपको। 7 अंतरराष्ट्रीय या 7 देशों से भारत की सीमा वेनिस्ट है। ये कौन कौन से हैं? सबसे अधिक बांग्लादेश, देन चाइना, देन पाकिस्तान, देन नेपाल, देन म्यांमार, देन भूटान, आफ्टर दैट अफगानिस्तान। 106 किलोमीटर मात्र। अभी इसको मैं एक बार मैप में भी आपको दिखा देता हूँ, कल भी मैंने बताया था। ये देखिए, बांग्लादेश के साथ में जो सीमा बनाते हैं, ये पूरा बांग्लादेश है आपका। पूर्वोत्तर राज्य के साथ में यहाँ पर भी आपका वेस्ट बंगाल वगैरह भी इससे रिलेटेड है। और बांग्लादेश के साथ जो सीमा है वो है आपका 4096 किलोमीटर। फिर मैंने बताया था चाइना, तो चाइना इसके ऊपर, इधर देखें, भारत चीन के साथ में है 3488 3488 किलोमीटर की सीमा। फिर पाकिस्तान पे आ जाएं, BCP, भारत पाकिस्तान पश्चिम की तरफ 3323 किलोमीटर की सीमा ओवेनिस्ट है। फिर हम नेपाल को देखेंगे। नेपाल, इसके साथ में जो सीमा है वो है 1751 किलोमीटर की। फिर मैं म्यांमार पे चलूंगा। म्यांमार के साथ में क्या सीमा है आपकी? म्यांमार ये रहा आपका, ये वाला जो पोर्शन मैंने बताया था अभी। तो म्यांमार के साथ में